चंद्रिका ने जब वसुधा की आखिरी बोतल अपने हाथों में उठाई और उसके लिए पैसे दिए, तो उस एक लम्हे ने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। क्योंकि ये वो औरत थी जिसने कभी वसुधा को कुछ समझा ही नहीं था। और जब चंद्रिका ने वो बोतल खरीदी, तो वसुधा की आंखों में जो चमक आई वो किसी भी जीत से बड़ी थी। सीरियल वसुधा की कहानी में आज वो लम्हा आया जो इस पूरी कहानी का सबसे यादगार, सबसे भावुक और सबसे ऐतिहासिक पल है। ये वो पल है जब एक बहू ने अपनी सास को ये साबित कर दिया कि उसके हुनर में, उसकी मेहनत में, उसके सपनों में वो ताकत है जो किसी को भी झुका सकती है। ये कहानी उन तमाम औरतों की है जो हर रोज अपने घरों में अपनी काबिलियत को कमतर आके जाते हुए देखती हैं और जो फिर भी हार नहीं मानती। शर्त का आखिरी दिन। ये 3 शब्द इस कहानी में कितने भारी थे, कितने अहम थे। वसुधा के पास बस यही एक दिन था, यही एक मौका था खुद को साबित करने का। और उस दिन जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। सुबह से वसुधा अपनी दुकान पर थी, उसकी अपनी छोटी सी दुकान जो उसने खुद खड़ी की थी, जहां उसके अपने हाथों के बने प्रोडक्ट सजे हुए थे। उन बोतलों में सिर्फ अचार नहीं था, उनमें वसुधा की वो हर रात थी जो उसने जागते हुए गुजारी। उनमें वो हर आंसू था जो उसने अकेले में बहाया, उनमें वो हर उम्मीद थी जो उसने अपने दिल में संजोई थी। एक एक बोतल बिक रही थी धीरे धीरे। वसुधा हर ग्राहक के साथ पूरी लगन से पेश आ रही थी, हर किसी को अपने प्रोडक्ट की खूबी बता रही थी, हर किसी को ये महसूस करा रही थी कि ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं, ये एक मेहनत का, शौहरत का सपना है। और ग्राहक आते रहे एक के बाद एक, क्योंकि वसुधा के प्रोडक्ट में वो स्वाद था जो पैसों से नहीं मिलता, वो लगन थी जो फैक्ट्री में नहीं बनती, ये हाथ का काम था, दिल का काम था। शाम होते होते वसुधा की दुकान में सिर्फ एक बोतल बची थी, एक आखिरी बोतल। 200 में से 199 बिक चुकी थी और ये आखिरी बोतल बाकी थी। उसी वक्त एक ऐसा इंसान उस दुकान में आया जिसे देखकर वसुधा की सांसें रुक गईं। चंद्रिका। हाँ, चंद्रिका खुद वहां आई थी। वो चंद्रिका जिसने ये शर्त लगाई थी, जिसने वसुधा को हराने के लिए ये सब किया था, जिसने कभी वसुधा को लायक नहीं समझा, वो आज उसी वसुधा की दुकान पर खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली, एक पल के लिए खामोशी छा गई। और फिर चंद्रिका ने वो आखिरी बोतल उठाई, उसे देखा, उसकी खुशबू महसूस की और उसने अपनी जेब से पैसे निकाले। ये लम्हा पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। चंद्रिका ने वसुधा की आखिरी बोतल खरीदी। इसका मतलब था कि शर्त पूरी हो गई। 200 बोतलें एक दिन में बिक गईं और आखिरी बोतल खुद चंद्रिका ने खरीदी। वसुधा की आंखें भर आईं। ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे, उस मेहनत के आंसू थे जो रंग लाई थी। उसने ये सोचा भी नहीं था कि शर्त की आखिरी बोतल चंद्रिका खुद खरीदेगी। ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये सवाल उस वक्त ज्यादा अहम नहीं था। अहम ये था कि शर्त जीत ली गई थी। चंद्रिका ने वो बोतल हाथ में लिए हुए वसुधा की तरफ देखा और उस नज़र में पहली बार कुछ अलग था। पहली बार उस नज़र में इज्जत थी, पहली बार उस नज़र में एक स्वीकृति थी। चंद्रिका ने कहा कि वसुधा ने शर्त जीत ली है और उसने ये माना कि वसुधा में बिजनेस का दिमाग है। ये सुनना वसुधा के लिए किसी तमगे से कम नहीं था। वो औरत जिसने कभी वसुधा को कुछ नहीं समझा, वो आज उसकी काबिलियत मान रही थी। ये जीत सिर्फ शर्त की जीत नहीं थी, ये उस हर दिन की जीत थी जब वसुधा को कमतर आका गया था। देव को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी प्यार करने वाले की आंखों में तब होती है जब उसके महबूब को कामयाबी मिलती है। देव ने हमेशा वसुधा पर यकीन रखा था, हमेशा उसका साथ दिया था और आज उसका यकीन सच साबित हुआ था। दादीसा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी आंखों में वो गर्व था जो एक बुजुर्ग की आंखों में होता है जब वो अपने घर की बेटी को कामयाब होते देखते हैं। लेकिन समर जिसने ये सोचा था कि वसुधा उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, जिसने बाजार में वसुधा का बॉयकॉट करवाया था, जिसने हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे, उसके मुंह पर आज एक करारा तमाचा पड़ा था। उसका पूरा प्लान धूल में मिल गया था। वसुधा ने अकेले बिना किसी के सहारे के ये जीत हासिल की थी। और चंद्रिका के दिल में जो जलन थी, जो डर था कि वसुधा कहीं उससे आगे ना निकल जाए, वो डर अब और गहरा हो गया था। क्योंकि वसुधा रुकने वाली नहीं है। अब वसुधा अपने ब्रांड को और बड़ा करेगी और मजबूत करेगी। वो दिन दूर नहीं जब वसुधा का नाम पूरे बाजार में इस तरह गूंजेगा कि चंद्रिका का प्रोडक्ट भी वसुधा के नाम से पहचाना जाएगा। ये कामयाबी सिर्फ वसुधा की नहीं है, ये उन तमाम औरतों की कामयाबी है जो अपने सपनों के लिए लड़ती हैं, जो हार नहीं मानती, जो हर बंद दरवाजे के सामने एक नया रास्ता बना लेती हैं। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि चंद्रिका की ये जलन किस रूप में सामने आती है। समर अपनी हार के बाद करिश्मा के साथ मिलकर क्या नया दांव खेलता है और वसुधा का ये सफर किन नई ऊंचाइयों तक जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि वसुधा के हर नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।